बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू आमनाज़ हब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुशबाश होंगे, अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में होंगे और इंशाल्लाह आप सबके रोज़े बहुत अच्छे जा रहे होंगे। तो आज हम आपके यहाँ है जी इफ़्तार स्पेशल बहुत ही मज़ेदार सी कचौरी की रेसिपी हमने बनाई है जी, लच्छादार कीमा कचौरी। बहुत ही इजी तरीके से बनाते हैं। हाँ, कचौरी का काम थोड़ा सा मेहनत तलब ज़रूर होता है, लेकिन एंड पे जो इसके नताइज होते हैं वो बहुत वर्थ इट होते हैं, सबको बहुत पसंद आती है और बाज़ार की निस्बत आपकी कचौरी बहुत ही मज़े की बनेगी और बहुत खस्ता बनेगी। स्टेप बाय स्टेप रेसिपी को फॉलो करिएगा और एंड तक देखिएगा ताकि आपकी जो कचौरी है वो हमसे भी ज़्यादा मज़े की बने। चलते हैं जी सबसे पहले रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की जानब। तो इन चिकन कचौरियों के लिए जी सबसे पहले हमारे पास है मैदा, 2 कप भर के हम मैदे का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हमारे पास है एक चिकन का कीमा, 300 ग्राम के करीब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और कचौरियाँ बनाने के लिए हम घी और ऑयल दोनों का इस्तेमाल करेंगे। बहुत ही अच्छी सी इसकी लेयर्स बनेंगे और बहुत क्रिस्पी बनेगा। एक मीडियम साइज़ के हमारे पास प्याज थे जिसको हमने इस तरीके से स्लाइस शेप में काट लिया था। आधा कप के करीब हमारे पास थी बंद गोभी, इसको भी हमने स्लाइस शेप में काट लिया था। 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट इस्तेमाल करेंगे। 2 टेबलस्पून के करीब हमारे पास है जी ये सब्ज़ प्याज। उसके बाद 2 टेबलस्पून के करीब हमारे पास है धनिया और 2 अदद हमारे पास हरी मिर्ची थी जिनको हमने बारीक काट लिया था। आधी टीस्पून हम इस्तेमाल करेंगे काली मिर्च, 1 टीस्पून हम इस्तेमाल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च, आधी टीस्पून हल्दी पाउडर, आधी टीस्पून हमें चाहिए ज़ीरा पाउडर, हस्ब ज़ायक़ा हम नमक का इस्तेमाल करेंगे, आधी टीस्पून इसमें जाएगा गरम मसाला पाउडर और आधी टीस्पून हमें चाहिए धनिया पाउडर। ये तमाम अज्जा हमें चाहिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन कचौरी बनाने के लिए। बिस्मिल्लाह पढ़ के शुरू करते हैं। एक बोल लेंगे और इसके अंदर हमने मैदा शामिल करना है। 2 कप भर के हमने मैदे के लिए हैं और छान के आपने मैदे को इस्तेमाल करना है। अब इसके अंदर हम 1 टीस्पून इसके अंदर हम नमक का शामिल करेंगे। उसके साथ ही इसके अंदर हमने 2 टेबलस्पून भर के घी के शामिल कर देने हैं। बनास्पति हो या देसी घी हो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप इसकी जगह ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन घी से ये कि ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। अब इन तीनों चीज़ों को हमने आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर देना है। हाथ की मदद से हम मिक्स करेंगे और इन तीनों चीज़ों की आपस में बहुत अच्छे से बाइंडिंग होनी चाहिए जब तक इसके अंदर अच्छे से मुट्ठी ना बननी शुरू हो जाए। सारी चीज़ों की जो आपस में बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसकी मुट्ठी बन रही है। इसी तरीके से आपके मैदे की भी मुट्ठी बननी चाहिए। अब इसके अंदर जी हम 1 कप पानी का शामिल कर रहे हैं। नीम गर्म सा पानी है, थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे, एकदम से ज़्यादा सारा पानी नहीं डाल देना। और फिर हमने इसको मैदे के साथ बहुत अच्छे से मिक्स करते जाना है और इसका हमने अच्छे से डो अच्छी सी बैटर तैयार कर लेना है। अभी एंड पे आप ये देख सकते हैं कि 1-2 टेबलस्पून बच गए थे पानी के, मज़ीद हमने इसके अंदर पानी नहीं शामिल करना और इसी तरीके के हाथ की मदद से हमने इसको बहुत अच्छे से गूंद देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। तो आटे को जी यहाँ पे हमने बहुत अच्छे से गूंद दिया तकरीबन 3 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छी सी हमारी डो तैयार हो चुकी है। अब हमने क्या करना है कि इसको हाथ पे लेके तो एक बड़े से पेड़े की शक्ल हमने दे देनी है। बोल के सेंटर में हमने इसको रख देना है और ऊपर हमने घी वाला या ऑयल वाला हाथ फेर देना है ताकि ये ड्राई ना हो। अब हमने इसको रेस्ट देनी है, ऊपर से हम इसको कवर कर देंगे और इसको रेस्ट देने देंगे जब तक के लिए हमारा मसाला ना तैयार हो जाए। तो मसाला बनाने के लिए जी पैन लेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे और इसके अंदर हम ऑयल शामिल करेंगे। 2 टेबलस्पून से ज़्यादा हमने ऑयल नहीं लेना और फिर इसके अंदर हमने अदरक लहसुन की पेस्ट शामिल कर देनी है और 20 से 30 सेकंड के लिए हमने अदरक लहसुन को बहुत अच्छे से पकने देना है। अदरक लहसुन को हमने हल्का सा पका लिया तो इसके अंदर हमने चिकन का कीमा शामिल कर देना। 300 ग्राम के करीब तकरीबन हमारे पास ये चिकन का कीमा था। इसको हमने अच्छे से मिक्स करना है और जब तक चिकन का कलर वाइट ना हो जाए तब तक हमने इसको अच्छे से पकाना है। 3 से 4 मिनट के लिए ऑलमोस्ट चिकन को हमने अदरक लहसुन के साथ बहुत अच्छे से पका लिया है। इसका कलर भी वाइट सा हो चुका है और जो इसकी मखसूस स्मेल है वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब इसके अंदर हमने सब्जियां शामिल करनी। सबसे पहले कटी हुई प्याज शामिल कर दी, कटी हुई इसके अंदर बंद गोभी भी शामिल कर दी और अब इसके अंदर हम मसाला जात शामिल करेंगे। काली मिर्च चलेगी, कुटी लाल मिर्च शामिल कर दी, इसके अंदर चली गई जी गरम मसाला पाउडर, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और लास्ट इसके अंदर हल्दी पाउडर भी शामिल कर दिया। आखिर में इसके अंदर हम तकरीबन 1 टीस्पून लेवल करके नमक का शामिल करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिर इसके साथ ही हमने कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर देनी है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, सारी चीज़ों को आपस में अच्छे से पकाएंगे ताकि चिकन का पानी भी ड्राई हो जाए और जो सब्जियां वो भी हमारी सॉफ्ट हो जाए। तो सारी चीज़ों को जी हमने आपस में बहुत अच्छे से पका लिया, अच्छा सा कलर भी निकल आया। अब इसके अंदर हम सब्ज़ प्याज शामिल करेंगे, इसका वाइट वाला हिस्सा भी बीच में है। 1 टीस्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे जी सोया सॉस, 1 टीस्पून रेड चिली सॉस और 1 टीस्पून इसके अंदर हम विनेगर का शामिल करेंगे। ये तीनों चीज़ें हमने इंग्रेडिएंट्स में नहीं दिखाई थी और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो इन तीनों सॉसेस को आप स्किप भी कर सकते हैं। अब हमने इसको अच्छे से मिक्स करना है और इसको हमने अच्छे से पकाना है। हमारी जो स्टफिंग है वो बिल्कुल ड्राई होनी चाहिए, इसके अंदर बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, वरना जो हमारी कचौरी है वो अच्छी नहीं बनेगी। स्टफिंग हमारी तैयार हो चुकी है, चूल्हा हमने बंद कर देना है और इसके अंदर हमने हरा धनिया शामिल कर दिया है। अब बस इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे और फिर हम इसको निकाल लेंगे। दूसरी तरफ जो हमारी डो थी हमारी स्टफिंग बनाने तक ये एकदम अच्छे से तैयार हो चुकी है, ना ही तो बहुत सॉफ्ट है ना ही तो बहुत ज़्यादा ये हार्ड है। इसी तरह हमने बोल के अंदर इसकी हल्की सी नीडिंग कर लेनी है हाथों की मदद से और फिर हमने इसको निकाल लेना है। अब हमने इस डो की करनी है जी कटिंग। तो जो नीचे हमारी सरफेस है जिसके ऊपर भी हमने बनानी है कचौरियाँ, उसके ऊपर हम थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे ताकि ये चिपके नहीं और फिर अब हमने इसकी कटिंग करनी है।
थोड़ी सी हम शार्प नाइफ़ का इस्तेमाल करेंगे ताकि आसानी से कटिंग हो जाए। इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा मैदा लगाएंगे और फिर पहले हम इसको सेंटर से काटेंगे और फिर मज़ीद हमने इसके इस तरीके से 2 पीस कर लेने हैं। हमने इसकी 6 इक्वल साइज़ के हमने इसकी कटिंग्स तैयार कर लेनी है, इसके पीसीस कर लेने हैं। अब इनमें से एक पीस को उठाएंगे और इसका हमने पेड़ा तैयार कर लेना है। जैसे बिल्कुल हम नॉर्मल रोटी का पेड़ा बनाते हैं इसी तरह से हम इसका बना लेंगे। ये बस थोड़े छोटे साइज़ का बनेगा। बाकी सारे भी हमने तैयार कर लेने हैं। ये पेड़े हमारे रेडी हो गए। अब हमने इसको ऊपर से कवर कर देना है और तकरीबन 10 मिनट की हमने इसको अच्छे से रेस्ट देनी है। दूसरी तरफ हमने क्या करना है कि जो हमारा घी है इसको हमने थोड़ा सा गर्म कर लेना और एक प्लेट के अंदर हमने 3 से 4 टेबलस्पून घी के ले लेने हैं और फिर इसके अंदर हमने 1 टेबलस्पून भर के मैदे का शामिल करना है। अब इन दोनों चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मिक्स करना और इसकी हमने एक थोड़ी थिक सी पेस्ट तैयार कर लेनी है जिसको हम कचौरी बनाने में इस्तेमाल करेंगे और ये हमारे लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। 10 मिनट की रेस्ट दे दी हमने अपने पेड़ों को। तो जो सबसे पहला पेड़ा हमने बनाया था वो लेंगे और बाकियों को हमने फिर से ढाम के तो साइड पे कर देना है। अब जिस सरफेस के ऊपर हमने बनाना है इसके ऊपर हम थोड़ा सा खुश्का डस्ट करेंगे। इसके ऊपर हमने पेड़ा रखना है, हल्का सा हाथ की मदद इसको बड़ा करेंगे और फिर हमने इसको बेलने की मदद से बेलना शुरू कर देना है। जैसे हम बिल्कुल रोटी को बेलते हैं ना उसी तरीके से हमने इसको बेल लेना है। तो आप ये देख सकते हैं कि बड़े साइज़ का हमने तकरीबन रोटी के साइज़ का इसको बेल लिया है और इसकी जो मोटाई है वो भी आप ये देख सकते हैं। ना ही तो ये बहुत ज़्यादा पतली है, ना ही तो ये बहुत मोटी है, बल्कि इस तरह की नॉर्मल सी। और आपकी भी इसी तरह की ये होनी चाहिए। ये थोड़ी बारीक ही होती है। अब ऐसा नहीं है कि रोटी की तरह बेला है तो ये रोटी की तरह मोटी ही होगी। अब हमने घी और मैदे की जो पेस्ट तैयार की थी वो हमने लेनी और इसके ऊपर हमने स्प्रेड कर देनी है। आप ब्रश का इस्तेमाल कर लें, आप हाथों की मदद से भी कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा हमने नहीं लगानी, लेकिन हमने जो अभी जो रोटी पूरी बेली है इसका कोई भी हिस्सा हमने खाली नहीं छोड़ना। अब हमने रोटी को उठाना है, एक साइड से सेंटर के अंदर इस तरीके से प्लेस करेंगे, दूसरे साइड को उठाएंगे और उसके साथ ही हमने रख देना है। साथ साथ हमने इसको अच्छे से प्रेस करते जाना ताकि एयर बीच में ना रहे। अब फिर से हम घी और मैदे की उस पेस्ट का इस्तेमाल करेंगे और इसके ऊपर अच्छे से हम स्प्रेड कर देंगे। इससे ये है कि बहुत क्रिस्पी हमारी कचौरियाँ तैयार होंगी और लेयर्स बहुत अच्छी बनेंगी। फिर हमने एक साइड को उठाना और दूसरी के ऊपर हमने इस तरीके से फोल्ड कर देना है। इसको अच्छे से हम टैप टैप करेंगे ताकि इसके अंदर कोई भी एयर वगैरह ना रहे और आप इस तरीके से बेलने की मदद से हल्का सा इसको चौड़ा भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इसके ऊपर फिर से हमने वही वाली पेस्ट लेनी है और इसका हमने इस्तेमाल करना है। ये पेस्ट बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, इससे काम में भी आसानी हो जाती है और हमारी लेयर्स बहुत अच्छी बनती हैं। रिजल्टेंटली हमारी जो कचौरियाँ हैं वो बहुत मज़े की बनती हैं। अब हमने इसको इस तरीके से उठाना है, थोड़ा सा इसको खींचेंगे। अब हमने इसको फोल्ड करना स्टार्ट कर देना है। ये वाला काम आपने थोड़ा सा टाइटली करना है, थोड़ा टाइटली उठाएंगे और इसको हम बंद करते जाएंगे अच्छे तरीके से। साथ साथ हमने इसको करते जाना है। टाइटली हमने इसलिए करना है, एक तो अपनी लेयर्स के लिए और दूसरा ये कि इसके अंदर कोई भी एयर वगैरह ना आए। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे तरीके से टाइटली फोल्ड कर देना और एंड पे हम जाके तो इसको अच्छे से बंद कर देना है। अब हमने इसका जो पेड़ा है इसकी भी अब हमने कटिंग करनी है। उससे पहले इसको हम इस तरीके से हल्का सा रोल कर लेंगे और फिर हम किसी तेज़ छुरी का हमने इस्तेमाल करना है। इसको इस तरीके से सेंटर से लाएंगे और इसके हमने ऐसे कटिंग कर देनी है। ठीक है, फट से आपने छुरी नहीं चलानी और थोड़ी रफ छुरी का आपने इस्तेमाल नहीं करना, वरना जो आपका पेड़ा है वो सही से नहीं कटेगा। आराम आराम से काटेंगे। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि मज़ीद हमारे 2 छोटे पेड़े बन चुके हैं, अच्छी सी लेयर्स भी नज़र आ रही हैं और इसी तरीके से हमने बाकी के पेड़े भी तैयार कर लेने हैं और इस तरीके से हमने इसको रखना है। सो हम बाकी सारे तैयार करके मिलते हैं। तो ये कचौरियों के जी 12 पेड़े तैयार हो चुके हैं। इनको भी हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से रेस्ट देना है। अब 5 से 7 मिनट की रेस्ट होगी तो जो सबसे पहला हमारा पेड़ा था इसको हमने ले लेना है और बाकियों को कवर करके हमने थोड़ा साइड पे कर देना है। इसके ऊपर जो हम हल्का सा मैदा टेस्ट करेंगे और ये जो हमारी कटिंग वाली साइड है पेड़े की जिसके ऊपर असल में लेयर्स है वो हमने उल्टा करके रखना है। इसको हमने हल्का सा प्रेस करना है और फिर हमने इसको बेलना स्टार्ट करना है। अब हमने इसको नरम हाथ से बेलना है। अब हमने इसको रोटी की तरह नहीं बेलना और बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं बेलना। ठीक है, इस तरीके से हम हल्का हल्का सा इसको बेलते जाएंगे और मेन फोकस हमने इसके किनारों पर रखना है। किनारों को हमने थोड़ा सा बारीक करना है, पतला करना है और ये तकरीबन हमने अपने हाथ के हथेली जितना इसको बेल लेना है। हाथ के हथेली जितना जी इसको हमने तकरीबन बेल लिया। अब जो हमने अपनी चिकन की स्टफिंग तैयार की थी 1 से 1.5 टेबलस्पून जितनी भी आसानी से आ जाए वो लेंगे और सेंटर के अंदर हम इसको ज़रा अच्छे से एक्यूमुलेट करेंगे और ताकि जो हमारी कचौरियाँ हैं वो अच्छे से बंद हो सके हमने बस हल्का सा पानी लेना है, उंगली के ऊपर और किनारों के ऊपर अच्छे से लगा देनी है। अब हमने उठाना है जो अपनी कचौरी को हमने बेला था और इस तरीके से हमने इसकी फ्रिल बनानी शुरू कर देनी है। ये काम देखने के अंदर थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा लेकिन ये इतना मुश्किल नहीं होता। जब आप इसको करते तो बहुत आराम से हो जाता है। एक साइड से हमने फ्रिल्स बनाई, इसी तरीके से हम दूसरी साइड से भी फ्रिल्स बनानी शुरू कर देंगे और एंड पे आके जो हमारी नोट बनेगी इस तरीके से हमने इसको फोल्ड करके तो बंद कर देना है। ये एक अदद कचौरी जी हमारी तैयार हो चुकी है। अब आपने इसको उल्टा कर देना है, ऊपर से आपने थोड़ा सा प्रेस कर देना है और आप ये देख रहे हैं कि इसके अंदर जो लेयर्स है वो कितनी वाज़ेह नज़र आ रही हैं। इसी तरीके से हमने अपने बाकी सारी कचौरियाँ भी तैयार कर लेनी है। तो ये जी आप देख सकते हैं कि मीडियम साइज़ की हमारी 12 अदद कचौरियाँ तैयार हो चुकी हैं और उनके ऊपर जो लेयर्स है वो अभी से कितनी अच्छी लग रही है, कितनी प्रोमिनेंट हो रही है। और दूसरी साइड पर जो ऑयल है, चूँकि हमने इसको डीप फ्राई करना तो उतना ऑयल लेके तो हमने हल्की आंच पे थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया है।
तो 4 से 5 मिनट के लिए जी हल्की आंच पे हमने ऑयल को हल्का सा गर्म कर लिया था। बहुत ज़्यादा ऑयल हमारा गर्म नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर हमने कचौरियाँ डालनी है। जो कचौरी की नॉट वाली साइड है वो नीचे की तरफ होनी चाहिए। इस तरीके से आपने डालते जाना और आप ये देख सकते हैं कि जब आप कचौरियाँ डालेंगे तो ये बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाएंगी, बिल्कुल फ़ौरन ही पकना स्टार्ट नहीं हो जाएंगी। अगर तो कचौरी डालते साथ ही आपका जो कचौरियाँ वो पकनी शुरू हो जाए, बड़े बड़े बबल्स बनना शुरू हो जाए, तो मतलब ये कि कचौरियाँ आपकी बाहर से पक जाएंगी लेकिन वो अंदर से कच्ची रह जाएंगी। तो हमने ऑयल को हल्का सा ही गर्म करना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑयल भी पकेगा और उसी ऑयल के अंदर फिर हमारी कचौरियाँ बहुत अच्छे से पकेंगी। और कचौरियों को आपने खुद नहीं छेड़ना, जब ये पकते पकते खुद तेल के ऊपर आ जाएंगी तब हम इसकी साइड्स बदलेंगे। तो पकते पकते कचौरियाँ जी खुद ऑयल के ऊपर आ गई हैं। अब हमने इनको छेड़ना और इनकी साइड्स को हमने बदल देना है। दूसरी साइड पर भी ये देख सकते हैं कि हल्का हल्का सा गोल्डन सा कलर आना शुरू हो गया है। इसी तरीके से हमने दूसरी साइड से भी इसको बहुत अच्छे से पकने देना है और बहुत हल्की आंच पर हमने काम करना है। तकरीबन हमारी आप कह सकते हैं कि दम वाली आंच थी या उससे हल्की सी ज़्यादा, और आपने मीडियम या हाई फ्लेम का तो आपने सोचना ही नहीं है। हल्की आंच पर हम सारा काम करेंगे, अंदर से भी कचौरियाँ अच्छे से पक जाएंगी और बाहर से भी बहुत अच्छा कलर आएगा। 4 से 5 कचौरियाँ हमने इकट्ठी डाली थी, बाकी जितनी आप हैंडल कर सकते हो उतनी आपने डालनी है। और इन कचौरियों को फ्राई होते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट बहुत आराम से लग जाते हैं। ये बहुत सब्र और तहम्मुल वाला काम होता है, लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं करनी। और कचौरियाँ जब आप बना रहे हो तो आपने किचन के अंदर बहुत टाइमली चले जाना है ताकि आपकी कचौरियाँ टाइमली तैयार हो सकें। कचौरियों का फर्स्ट बैच जी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। आप ये देख सकते हैं कि इसके लेयर्स माशाल्लाह कितनी अच्छी, कितनी प्रोमिनेंट लग रही हैं। बहुत ही खूबसूरत सा कलर भी आ चुका है। अब हमने इनको निकाल लेना है और जो बाकी की हमारी कचौरियाँ हैं, जो हमारी कचौरियों का सेकंड बैच है, उनको भी हमने अच्छे से फ्राई होने देना है। तो 12 की 12 कचौरियाँ जी हमारी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। आप ये देख सकते हैं कि जो हमारी लच्छेदार कीमा चिकन कचौरी है कितनी अच्छी इनकी लुक लग रही है। जो इनके लच्छे हैं वो कितने अच्छे से खुले हुए, इनकी लेयर्स माशाल्लाह बाहर से कितनी अच्छी लग रही हैं और दिल कर रहा है कि बस अभी वीडियो से निकाल के खा लो। जो अंदर से इसकी चिकन की स्टफिंग थी वो माशाल्लाह बहुत मज़े की होती है। और मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि बाज़ार से जो कचौरियाँ होती हैं उनके निस्बत ये वाली हमारी कचौरियाँ 1000 दर्जे बेहतर होती हैं और हेल्दी तरीके से भी बनी होती हैं। तो कचौरियों की जी क्रिस्पीनेस अभी आपने देखी कि माशाल्लाह कितनी क्रिस्पी बनती हैं, बहुत खस्ता होती हैं और बहुत मज़े का टेस्ट होता है इनका। तो इस रमज़ान में आपको इन कचौरियों को ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इंशाल्लाह आपके और आपके घर वालों को सबको बहुत पसंद आएगी और इफ्तारी की एक सौगात भी पूरी हो जाएगी। तो ये थी जी आज की हमारी माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार सी क्रिस्पी और ईजी लच्छेदार कीमा चिकन कचौरी की रेसिपी। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, कॉमेंट कर दे, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने प्यारे को जी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। उम्मत मुस्लिमा को दुआओं के अंदर याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।